लेकर हम बात कर रहे हैं। अगला सेशन जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी के साथ होगा। प्लीज मैं चाहूंगी कि आप मंच पर आइए और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी वरिष्ठ सहयोगी रचना बंसल। प्लीज आप मंच पर आइएगा। ओवर टू यू रचना। थैंक यू तरन्नुम, बहुत स्वागत है आपका प्रदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो जान लें कि प्रदीप जी और हमारा तो पुराना सफर रहा है साथ में, मीडिया से लेकर राजनीति का सफर आपने तय कर लिया। और आपको देखते ही आज मुझे याद आया कि एक खास बुलेटिन था जिसकी क्लिप वायरल हो गई थी जब आप पुशअप्स कर रहे थे, और मुझे लगा कि आज के मंच पे भी पुशअप्स करा लेने चाहिए, लेकिन एक सिंसियर नेता के तौर पर आज आपकी पहचान है, राष्ट्रीय प्रवक्ता आप बीजेपी के हैं। आपने उसमें पूरी बात ये नहीं बताई कि जितनी पुशअप मारी थी उतनी सीट्स कांग्रेस पार्टी की आई थी। चलिए ये भी फनी अंदाज में देख लेते हैं। अब मैं पूछूं, अगर दिल्ली की जो फिजा है, जो हवा है, पुशअप्स अच्छे से कर पाते हैं आप? देखिए, एक पोल्यूशन दिल्ली के अंदर एक मुद्दा है और ऑलरेडी इसके ऊपर केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट मांगी है। पर आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि पिछले 25 साल के अंदर भले पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन वो नहीं निकाल पाए। 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसका सल्यूशन निकालेगी। अगर आपको याद होगा, इस बार आप एक सर्वे करिएगा पूर्वांचल के वासियों से, और उन सब ने माना कि छठ जिस तरीके से इस बार दिल्ली के अंदर बनाया गया है वो पिछली सरकारों से कई बेहतर तरीके से बनाया गया है। तो आप 5 साल का इंतज़ार करिए, 100% समय समय के साथ में ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम का भी सल्यूशन आएगा। थैंकफुली आपने 5 साल कहा। आप जानते हैं, इससे पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता थे वो कह रहे थे 2047 तक का विजन है, आप देखिएगा दिल्ली की हवा भी साफ हो जाएगी, विकसित होगा भारत। आप 5 साल का टारगेट लेकर चल रहे हैं। अच्छा, जो इंतजाम अभी हो रहे हैं ना प्रदीप जी, उससे कुछ फर्क एज सच पड़ नहीं रहा। हम लोग जब यहाँ आए हैं ना, हमें 2-2 मिनट में पानी पीना, आप देखिए आपको भी खांसी और खराश की प्रॉब्लम हो रही है, हम लोगों को भी 2-2 मिनट में पानी पीना पड़ रहा है। मतलब दिल्ली वाले अब कह रहे हैं कैसे सांस लें, मुस्कुरा भी नहीं पा रहे कि हम दिल्ली में हैं। देखिए रचना जी, खांसी तो व्यक्ति जो है वो किसी भी जगह उसको खांसी आ सकती है। तो अगर आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि मुझे खांसी आ गई और इसकी वजह से जो है स्थिति खराब है, वो नहीं है। देखिए, सरकार का इंटेंट है 1813 हम लोगों ने अलग अलग जगह मॉनिटरिंग यूनिट्स दिल्ली के अंदर लगाई गई है, और जो अभी तक की किसी भी सरकार ने पिछले 9 महीने में सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग यूनिट्स लगाई हैं। दूसरी बात यह है कि ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के अंदर है, तो हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहे। हम 500 करोड़, हजार करोड़ की एडवर्टाइजिंग पे पैसा नहीं खर्च कर रहे, वो पैसा जो है पोल्यूशन के प्रॉब्लम पे ही खर्च कर रहे हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इंडिया गेट पे जब पोल्यूशन के नाम पे एक नक्सल आतंकवादी हिडमा के पक्ष में अगर प्रोटेस्ट होता है, क्या ये सही है? और जब आदरणीय राहुल गांधी जी जब इसके ऊपर अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो रिलीज करते हैं यूट्यूब पे, 7 मिनट 15 सेकंड पे वही वीडियो को अपलोड किया जाता है, तो क्या पोल्यूशन के प्रॉब्लम की आड़ में क्या एक नक्सल आतंकवादी को जस्टिफाई, सपोर्ट और प्रमोट किया जा रहा है? यह भी उतना बड़ा ही चिंता का विषय है जितना पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। मैंने तो उसे क्रिटिसाइज किया था, मुझे लगा कि क्यों ये यूथ आकर ऐसे सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रदूषण पर भी प्रोटेस्ट किया था। तो एक अगर आतंक, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर एक मान लीजिए अर्बन नक्सल है या कोई कल को मान लीजिए शाहीन आतंकवादी है, उसके पक्ष के अंदर प्रोटेस्ट निकालता है और उसके साथ में वो कहता है भाई सड़क भी खराब है, तो क्या आप जस्टिफाई करोगे उसको, उस प्रोटेस्ट को आप जस्टिफाई करोगे? जो आतंकी एक्यूज्ड या नक्सल सिंपैथाइजर के पक्ष में प्रोटेस्ट निकालते हैं, वो पोल्यूशन की प्रॉब्लम से ध्यान भटकाकर नक्सल आतंकवादी हिडमा के पक्ष में वातावरण क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये कोई स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट नहीं था, जो अभी एविडेंसेस सामने आ रहे हैं, ये कोऑर्डिनेटेड प्रोटेस्ट है। और ये वही मानसिकता है जो एक उमर खालिद जैसे यूएपीए एक्यूज के वो सिंपैथाइजर कहती है, ये वही मानसिकता है जो शर्जील इमाम चाहता है कि भाई हिंदुस्तान का एक अंग हट जाए, उसके पक्ष में वकालत करती है। तो हम इस मानसिकता के खिलाफ हैं और देश की जनता हमारे साथ में। अच्छा, मैं इसका जवाब दे सकती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता देना चाहिए। कांग्रेस की हमारी खास चेहरा हैं सुप्रिया श्रीनेश जी, जो अगला सेशन जब होगा तो जरूर इस बात का वो जवाब देंगी। आपने हवा का जिक्र कर दिया, 5 साल का टारगेट बता दिया। विपक्ष ये भी कह रहा है कि आपके हिसाब से यमुना साफ हो गई। आपने सिर्फ वो पिक्चर्स, वो वीडियोस अपलोड किए जहां पर यमुना साफ दिखी कैटेगोरिकली, लेकिन यमुना एज सच साफ हुई नहीं। देखिए, भी कुछ वीडियोस अपलोड किए। देखिए, बात वीडियो नॉन वीडियो की नहीं है। आप इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? वो पूर्वांचल के हमारे जितने भी दिल्ली के अंदर हमारे भाई और बहन रहते हैं वो हैं। मैं चाहता हूं आप उनसे एक बार डिस्ट्रिक्ट सर्वे कर लीजिए, आपके ही चैनल सर्वे कर लीजिए और पूछ लीजिए
क्या इस बार छठ की जो फैसिलिटीज थी यमुना के घाट पर, क्या वो पहले से बेहतर थी कि नहीं? वो कहेंगे कि पहले से बेहतर थी, मैं नहीं कह रहा आइडियल है, मैं वो बिल्कुल नहीं कह रहा आइडियल है, पर मैं जरूर ये कह रहा हूं कि ये प्रोग्रेसिव है। ये प्रोग्रेस इसी तरीके से चलती रहेगी क्या? कोई रुकावट तो नहीं आएगी? 27 जो पहले बीजेपी के हमारे मेहमान थे कह रहे थे 27 साल का जो गड्ढा है वो भरने में टाइम लग रहा है और ये टाइम टेकिंग होगा, 5 साल में भर जाएगा गड्ढा? देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि समय लगेगा और गड्ढा हम 5 साल में भर लेंगे और उसके बाद हम टेक ऑफ भी कर लेंगे। हम बिहार में भी जब ये कहते थे तो कई मीडिया कर्मी, आप लोग कहते थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिहार के अंदर एंटी इनकम्बेंसी है। क्या नतीजा निकला? बिहार के अंदर एक प्रो इनकम्बेंसी वेव थी और वो प्रो इनकम्बेंसी वेव ने नेगेटिव पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करा और पॉजिटिव डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स को चुना, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार के अंदर विकास हुआ है। तो आज की तारीख में सबसे बड़ा जज एक डेमोक्रेसी के अंदर वो हमारी देश की जनता होती है, घुसपैठिए नहीं होते, हमारी देश की जनता होती है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में लिखा है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वो सबसे बड़ा जज है। वो हम जब भी जनता के कटघरे में जाते हैं रिपीटेडली हमें बताती है कि हम सही डायरेक्शन में। अच्छा, अभी भी आप एक तरीके से जनता के कटघरे में ही है। विकसित भारत 2047 जैसे कि आज कार्यक्रम का नाम भी है और आप इस मंच पर हैं, कैसे देखते हैं इस सपने को? देखिए, अभी लेटेस्ट जीडीपी के आंकड़े आए हैं जो ये कह रहा है कि Q2 के अंदर जो हमारी ग्रोथ है वो 8% से ज्यादा है। एक ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ने एक एशिया की पावर्स का एक मैपिंग करी थी जिसमें हिंदुस्तान नंबर 3 पे पहुंच चुका है। अक्रॉस द वर्ल्ड एक कंसेंसस है कि एक ग्लोबल सिनेरियो ऑफ वल्नरेबिलिटीज के अंदर हिंदुस्तान एक ब्राइट स्पॉट है। इट इज पुशिंग द ग्लोबल ग्रोथ फॉरवर्ड। चाइना की ग्रोथ रेट कितनी है? 4 से 6% के बीच में। बाकी इकोनॉमीज की ग्रोथ रेट कितनी है? 2.5 से 3.5 4% के बीच में। और आज जो देश कांग्रेस के समय ट्विन डेफिसिट से सफर करता था, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट से और डबल डिजिट इन्फ्लेशन से, आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है? 2.5% से भी कम है। आज करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम नहीं है, आज हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो पूरे के पूरे बैंड के अंदर है। तो हर इकोनॉमिक पैरामीटर को अगर आप चेक करेंगी तो आप ये मानेंगे कि आज एक ग्लोबल कंसेंसस है कि इंडिया इज प्रोजेक्टेड एज अ लीडिंग पावर। हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेंगे और हम एक वैश्विक शक्ति भी बनेंगे। ये सपना हकीकत में बनता हुआ दिख रहा है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन विकसित भारत 2047 के सपने में कोई रोड़ा भी दिखता है क्या आपको? देखिए, रोड़ा है इस देश की नकारात्मक विपक्ष और कांग्रेस पार्टी जो कभी भी जनता के मुद्दे नहीं उठाती है। कांग्रेस पार्टी को एक उमर खालिद जैसे नक्सल सिंपैथाइजर, अर्बन नक्सल, उसके पक्ष में मुद्दे रेस करने के लिए समय है। कांग्रेस पार्टी को हिदमा जैसे नक्सली आतंकवादी के पक्ष में प्रोटेस्ट जो है उसका इकोसिस्टम रेस करने के लिए समय है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी भी आपने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट है, पिछले 15 सालों में एक इनका पब्लिक एक्सप्रेशन मुझे दिखा दीजिए जो ये कहे कि घुसपैठियों को देश से हटाना चाहिए? आप मानती है ना घुसपैठियों को देश से हटाना चाहिए? हमने 21,348 घुसपैठियों को हटाया। एक साल पहले, एक हफ्ते पहले भी कैलकाटा हाईकोर्ट ने क्या कहा? कैलकाटा हाईकोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार 400 किलोमीटर की भूमि नहीं दे रही है, इनको देना चाहिए, ये अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट है। तो आज जब विपक्ष अपने वोट बैंक के लिए ये नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न पर साथ नहीं आ रहा है, आज वो 2.5 लाख रुपए पर मिनट टैक्स पेयर के मनी को वेस्ट कर रहा है पार्लियामेंट में ड्रामाबाजी करने के लिए, ये सबसे बड़ा रोड़ा है। हालांकि मैं तो चाहती थी कि बीजेपी के जब बड़े कद के नेता आप बैठे हैं तो साथ में कांग्रेस या कोई और विपक्षी नेता बैठता, लेकिन चूंकि आपके पास टाइम की कमी है, मैं जानती हूं, लेकिन जो सपना देख रहे हैं उसमें कोई रोड़ा ना अटके। शुभकामनाएं आपको, और जो विकसित भारत 2047 का सपना 145 करोड़ देशवासियों का, वो जल्द से जल्द पूरा हो। बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया और आपने विकसित भारत बीजेपी की क्या रणनीति और भूमिका रहने वाली है आने वाले समय में, इसको लेकर चर्चा की। तो लगातार ये चर्चा जो है इसी तरीके से जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, लेकिन बने रहिए आप लोग सब न्यूज़ इंडिया के साथ।